विपक्ष के बीच में तकरार चलता रहा और काफ़ी सालों के बाद आज ये अंतिम फैसला आया है कि आज इसको दल बल के साथ थाना प्रभारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आई है, कंप्लेन लगा के इसको बंद किया जा रहा है। आइए, मैं काफ़ी सारे जनता लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे रुझान लेने का प्रयास करता हूँ कि क्या ये अंडरपास जो बंद हुआ क्या ये सही फैसला है या गलत है। जो बंद हो गए हम बहुत परेशान हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारा धंधा बंद हो गया, हम 1 रुपया मोहताज हो गए हम। अच्छा, कमाई से जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। मतलब ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बंद हो गया अंडरपास। वो तो गलत हुआ है सर, हम लोग को बहुत बेकारी हो गया। जितना आदमी समर्थन खाता था मजदूर लोग मर न जाएगा, मरिए न जाएगा सर। आप क्या कहेंगे? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग होना चाहिए। से मैं सुझाव लेने का प्रयास कर रहा हूँ, देता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। ये जो अंडरपास बंद हो गया, सही फैसला है या गलत? गलत है। मतलब सुविधा थी आप लोगों को आने में, क्या आप क्या कहेंगे? बंद हो रहा रास्ता बहुत गलत है। पहले एक रास्ता दिया हुआ है, दूसरा में क्यों नहीं? पहला रास्ता दिया हुआ उसके में दूसरा बंद कर रहा है। नहीं कि रास्ते की हम लोग की बात है, जितना आगे रास्ता मिला हुआ था, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। नहीं यहाँ तो कार्रवाई होगा। विधायक हैं, कार्रवाई होगा। उठाया, कोई कदम नहीं उठाया। जनता यहाँ की बात चिल्ला के आवाज उठा रही है, कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? उठाने वाला आवाज नहीं, इससे नुकसान है या फायदा? आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। आने जाने हो रही हम लोग जाने के लिए लगेज पड़ता है और अभी पूरे आवाम को तकलीफ हो रही है आने जाने में। क्या कहेंगे चाचा आप इसके बारे में? बंद हो गया ये रास्ता, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बंद होगी तो आवाम पब्लिक कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। क्या कहेंगे आप? भाई इधर कहाँ जाएगा? इधर आकर बोलिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसे जाएंगे आगे? कैसे आ जाएंगे? मतलब काफी आक्रोश है जनता के बीच में, आप देख सकते हैं। कैसे आ जाएंगे हम लोग? क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत दिक्कत है, आदमी दिक्कत होगा, हम लोग को दिक्कत होगा, बहुत बड़ी दिक्कत है हम लोग को। सबको कष्ट हो रहा है, सबको। देखिए काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं और जनता जनार्दन की आप राय सुन रहे थे और देख रहे थे। सभी लोगों का ये कहना है कि हमारा यहाँ पर रोजगार लगता था वो भी बंद हो गया और अंडरपास से काफी सुविधाएं होती थी, हम लोग आते जाते रहते। नहीं तो आवाम को दिक्कत है, ब्रिज खोलना चाहिए। पूरे आवाम को दिक्कत है, पब्लिक वाहन को कोई लगा नहीं लगेगा, छीन लेगा, छान लेगा, मार लेगा, पीट लेगा। क्या कहेंगे आप? बंद हो गया तो हाँ भाई, बहुत दिक्कत से कहा घाटी के काफ़ी जाने माने और काफ़ी समाज से भी सारे दिलों की धड़कन जनाब शकील खां साहब उस तन्नू साहब भी यहाँ पर हैं और इन्होंने अभी बोला और शमीम साहब के एसडीओ साहब के पास हम लोग गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका ये जो अंडरपास है ये भी काम के कारण टेम्पररी बंद हो रहा, परमानेंट नहीं हो रहा। मैं जानूंगा इन्हीं की जुबानी कि आखिर इन लोगों को क्या आश्वासन मिला। क्या कहेंगे सर? कहना ये है कि जब मैंने यहाँ पर आकर बात देखा पोजीशन, तो ये समझ में आई कि ये तो गलत है, ये खुलने का नहीं है। ये देखने में जो लुक नज़र है उससे जाहिर होता है कि ये अंडरपास कभी खुलेंगे नहीं। तो मैंने मजिस्ट्रेट जो बहाल हुए थे उनसे बात किया कि ये खुलने का तो आसार दिखता नहीं है, आप तो खुले हुए चीज़ को बंद कर दिया, तो ये खुलेगा कब? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप जो है एसडीओ साहब से बात करें। मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन लगाया, एसडीओ साहब ने ये वादा किया कि नहीं ये खुलेगा, ये इस तरीके से खुलेगा कि जैसे रेलवे में आप देखते होंगे जगह जगह पे लाइटिंग लगी हुई होती है और पुलिया खुली हुई होती है, ये उस तरीके से खोल दिया जाएगा। फिर उसके पास हम लोग गए, जाने के बाद फिर वहाँ मीटिंग हुई, फिर वो स्पॉट पे आए, स्पॉट पे आने के बाद यहाँ भी उन्होंने वही सबको दोहराया और वादा किया कि नहीं ये खुलेगा। इन्हीं बातों के साथ हम देखा कि उनके बात को मानते हुए हम लोग जो है उनके आश्वासन पे आए और इस कार्य को करने के लिए हम लोग खामोश रहे। ये कार्य फिर से चालू हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ दिन के लिए आप लोगों को फुल माइंड करने के लिए
उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया, क्योंकि रिटर्न तो दिया नहीं। पक्ष और विपक्ष कई सालों से इस पर तकरार चलता हुआ चला आ रहा था। आज अंत में यही हुआ कि आज इसको बंद कर दिया जा रहा है। पूरे दल बल के साथ प्रशासन आई हुई है। तो क्या कहेंगे, जब रिटर्न नहीं है तो कहीं न कहीं ये आश्वासन टी में तो नहीं बदल जाएगा? ये बात बिल्कुल आपका सही है, रिटर्न नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ संतोष गुप्ता जी, वो साथ से शशि गुप्ता जी, तो उन्होंने रिटर्न दिखाया। ये आरएम जो हैं इस एनएच के, उनका रिटर्न दिया हुआ है, तो हम लोगों के पास रिटर्न भी है। ये उम्मीद है कि अगर ये चीज़ नहीं खुलेगा तो फिर हम लोग न्यायालय जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोगों के पास रिटर्न है। ये पूरी उम्मीद है कि खुल जाएगा। तो शेर घाटी की विधायक मंजू अग्रवाल भी आई आप लोगों के साथ? नहीं, वो नहीं आए। वो कहाँ है? और कोई भी नेता नहीं है, सिर्फ एक ललन खां साहब वो नज़र आए, शशि गुप्ता जी नज़र आए और हमारे साथी सीमू साहब ये नज़र आए, और कोई राजनीति करने वाले शख्स एक भी नहीं दिखे। बस इनको सर आज आपको ये आश्वासन दिए हैं कि कुछ दिन के लिए मतलब काम हो रहा है, तो ये बंद किया जा रहा है, ऐसा नहीं परमानेंट के लिए बंद कर दिया जा रहा है। तो हम बोला सर अगर कुछ दिन के लिए बोलकर अगर पूरा दिन बंद कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? तो नहीं, हम वादा कर रहे हैं आपसे कि ये बंद नहीं होगा, और अगर से बंद होता है तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, और जोरदार मजबूती से धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हम लोगों के साथ धोखा होता है तब, जब अगर हम लोगों का एसडीओ सर आज आदेश दिए हैं तो उनके आदेश को मानना है, और उन्होंने एक वादा किया है कि हम इसको खोलेंगे। सही नहीं हुआ, गलत हुआ। छोटा छोटा बच्चा है, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। तो विधायक कहाँ है आपकी? हमारे विधायक को नहीं जानते, ऐसा वोट लेवे खाली आता है, गोड़ लगता है, अपील सूझ जाता है। अभी देखिए बच्ची लोग पढ़कर जा रही, किस तरह से परेशान हो रही है लोग। एकदम बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। सब लेकिन लोग ऐसे उपचार से हम लोग का आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जनता को, और जनता कहीं न कहीं इस राजनीतिक में पीस रही है। और हम देख सकते हैं कि अगर अंदर परेशानी है, बहुत परेशानी है, हम लोगों को बहुत परेशानी है। स्थिति ये है कि किस तरह से रिस्क लेकर जनता आ रही है, महिलाएं आ रही हैं, और आपको जिनकी मैंने आवाज़ सुनाई, सारे लोगों का सुझाव यही है कि ये गलत फैसला